कहते हैं जिसे समझने की कोशिश बुद्धि करती है, उसे अनुभव केवल मौन ही कर सकता है। भगवान शिव वही मौन है। वे केवल एक देवता नहीं, वे अस्तित्व का सार हैं। वे समय से परे हैं, रूप से परे हैं और यहाँ तक कि सृष्टि की परिभाषा से भी परे हैं। उनके भस्म से ढके शरीर के पीछे जो प्रतीक है, उसमें छिपे हैं ऐसे रहस्य जो हमें केवल भगवान को ही नहीं, स्वयं को समझने की दिशा देते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विनीता और आज के एपिसोड में हम शिव जी के अनोखे रहस्यों की परतें खोलेंगे, समझेंगे उनके पीछे छिपे वैज्ञानिक और पौराणिक पहलुओं को भी, जहां हर कथा, हर प्रतीक एक गूढ़ संदेश है, जीवन, मृत्यु और मुक्ति का। तो शुरू करते हैं शिव की उत्पत्ति से। शिव आदि और अनंत। जब सृष्टि का सृजन नहीं हुआ था तब केवल अंधकार था, लेकिन ये अंधकार कोई रिक्तता नहीं थी, वो शिव थे। विज्ञान भी कहता है कि ब्रह्मांड का आरंभ सिंगुलैरिटी से हुआ है, एक ऐसा बिंदु जहां समय और स्थान दोनों शून्य थे। तो क्या ये वही बिंदु नहीं जिसका वर्णन शिव तत्व के रूप में हुआ है, जहां से सब कुछ उत्पन्न होता है और अंत में वहीं पर लीन हो जाता है। शिव जो देव भी हैं और योगी भी। जहां अधिकतर देवता अपने सुख सुविधाओं से जुड़े हैं, वहीं शिव दोनों संसारों के पार हैं। वे सन्यासी भी हैं और गृहस्थ भी। वे कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न हैं और वे योग के प्रथम गुरु हैं। उन्हें आदि योगी भी कहा जाता है। परंतु इसके साथ ही वे माता पार्वती और अपने बेटों गणेश और कार्तिकेय के साथ एक आदर्श गृहस्थ जीवन भी जीते हैं। ये दर्शाता है कि शिव भोग और त्याग दोनों का संतुलन बनाए हुए हैं। ये दोनों के ही संतुलन के प्रतीक हैं। अब बात करते हैं शिव के अलग अलग रूपों की, जिन रूपों में हम उनकी आराधना करते हैं। शिवलिंग। अक्सर हम शिवलिंग को शंकर कहने की गलती करते हैं, जबकि शंकर जहां शिव का साकार रूप है, वहीं शिवलिंग भगवान शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। यानी वो शिव जो आदि है और अनंत भी, जिन्हें किसी रूप में बांधा नहीं जा सकता। पौराणिक कथाओं में इसे ब्रह्मा और विष्णु के विवाद के समय प्रकट हुए उस विशाल ज्योति स्तंभ के रूप में वर्णित किया गया है, जिसका कोई ओर छोर नहीं है। ये बताता है कि शिव कितने विराट और असीम हैं। शिवलिंग का जो ऊपरी भाग है वो शिव या पुरुष को दर्शाता है और जो निचला आधार है उसे योनि पीठ कहते हैं। देवी शक्ति या प्रकृति को दर्शाता है ये भाग। ये सृष्टि के सृजन के लिए पुरुष और प्रकृति के मिलन का प्रतीक है, जिसे हम ब्रह्मांड की जन्मस्थली कह सकते हैं। ये मात्र एक पत्थर नहीं बल्कि अनंत ब्रह्मांड, सृष्टि और परम कल्याणकारी शिव की ऊर्जा का सबसे शक्तिशाली प्रतीक है। ये इनफाइनाइट एनर्जी फील्ड का दार्शनिक रूप है। नासा के वैज्ञानिकों ने भी ये माना है कि यूनिवर्स के केंद्र में जो ऊर्जा का स्पिनिंग फॉर्म है वो शिवलिंग की आकृति से मेल खाता है। तो जब हम शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो ये केवल अनुष्ठान नहीं, ध्यान का क्षण होता है। अब हम बात करेंगे शिव के एक ऐसे रूप की जो गति, लय और सृजन का प्रतीक है, नटराज। नटराज नाम का अर्थ है नट यानी कि नृत्य और राज यानी कि राजा। ये शिव के दिव्य नृत्य तांडव का प्रतिनिधित्व करता है। ये नृत्य ब्रह्मांड के चक्र, सृष्टि, संरक्षण और विनाश का प्रतीक है। इस प्रतिमा में हर एक अंग का एक गहरा अर्थ है। शिव का ऊपर वाला दायां हाथ डमरू पकड़े हुए है, जिसकी ध्वनि से सृष्टि का जन्म होता है। ये ब्रह्मनाद के सृजन पदार्थ यानी कि मैटर के जन्म का प्रतीक है। और ऊपर वाला बायां हाथ अग्नि लिए हुए है, जो विनाश और अंत का प्रतीक है। ये बताता है कि पुराना नष्ट होता है, तभी नए का जन्म होता है। और इस तरह ये ऊर्जा या एनर्जी के परिवर्तन को दर्शाता है। नीचे वाला जो दायां हाथ है वो हमें अभय मुद्रा में आशीर्वाद देता है, जो हमारे लिए सुरक्षा का कवच है। नटराज प्रतिमा के नीचे वाला जो बायां हाथ है वो उठे हुए पैर की तरफ इशारा करता है और ये
अज्ञानता से मुक्ति और मोक्ष का मार्ग है। मूर्ति का एक पैर अज्ञानता के प्रतीक एक बौने राक्षस अपस्मार को कुचल रहा है। यह हमें सिखाता है कि ज्ञान और सत्य हमेशा अज्ञानता को पराजित करते हैं। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि नटराज की मुद्रा गति, ऊर्जा, स्थान और समय को पूरी तरह से समझाती है। ये ब्रह्मांड के निरंतर नृत्य और आधुनिक भौतिकी के सिद्धांत का एक अद्भुत संगम है। यही वजह है कि स्विट्जरलैंड में दुनिया के सबसे बड़े साइंस लैब सर्न के बाहर भी नटराज की प्रतिमा स्थापित है। शिव का रहस्यमय रूप, भस्म और शमशान। आइए अब समझते हैं कि शिव के शरीर पर भस्म और शमशान में उनके निवास के पीछे क्या रहस्य छिपा है। शिव भस्म क्यों लगाते हैं? शिव भस्म या राख को अपना प्रमुख वस्त्र मानते हैं। इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण जीवन के अंतिम सत्य मृत्यु से जुड़ा हुआ है। भस्म हमें ये याद दिलाता है कि ये शरीर नश्वर है। चाहे राजा हो या रंक, सबको अंत में इसी राख में तब्दील हो जाना है। शिव अपने इस रूप में हमें अपने अहंकार को त्याग कर अपना ध्यान मोक्ष पर केंद्रित करने का संदेश देते हैं। इसके पीछे जो वैज्ञानिक कारण है वो ये है कि भस्म शरीर के रोम छिद्रों को बंद कर देता है, जिससे कैलाश जैसे ठंडे स्थानों पर शरीर का तापमान नियंत्रित किया जा सकता है। इसके पीछे जो पौराणिक कथा है वो इस प्रकार है। एक बार भगवान शिव की पत्नी सती के पिता राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया सिवाय शिव के। शिव के मना करने के बावजूद भी सती बिन बुलाए उस यज्ञ में शामिल होने के लिए अपने मायके गई। लेकिन वहां जब उनके पिता ने शिव का अपमान किया तो सती ये बर्दाश्त नहीं कर पाई और यज्ञ के अग्निकुंड में कूदकर अपनी जान दे दी। जब शिव को ये समाचार मिला तो उनका क्रोध प्रलय बन गया। वियोग में वे सती के पार्थिव शरीर को उठाए हुए पूरे ब्रह्मांड में उन्मत्त होकर घूमने लगे। उनके इस भयंकर विलाप से सृष्टि में हाहाकार मच गया और संसार खतरे में पड़ गया। तब भगवान विष्णु ने शिव के वियोग को कम करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर दिया और ये टुकड़े जगह जगह गिरे जहां पर शक्तिपीठ बने। अंत में शिव के हाथ में केवल भस्म ही बची। अपनी प्रिय की अंतिम निशानी के रूप में दुख और वैराग्य से भरे शिव ने उस भस्म को अपने पूरे शरीर पर मल लिया और इस प्रकार शिव का भस्म लगाना उनके अमर प्रेम और गहरे वैराग्य का प्रतीक बन गया, जो हमें सिखाता है कि सब कुछ नष्ट हो जाता है, केवल आत्मा और प्रेम ही शेष बचता है। शिव शमशान में क्यों करते हैं ध्यान? शिव को शमशान का निवासी भी कहा जाता है, जहां जीवन का अंतिम संस्कार होता है। इसके पीछे दो प्रमुख कारण हैं जिनकी हम आज बात करेंगे। पहला कारण है वैराग्य और मोक्ष। शमशान वो स्थान है जहां सभी मोह माया और सांसारिक बंधन जलकर भस्म हो जाते हैं। शिव वहां बैठकर संसार को सिखाते हैं कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि आत्मा से शरीर की मुक्ति का द्वार है। इसका जो दूसरा कारण है वो है समानता। शमशान में कोई भी अमीर या गरीब नहीं होता, राख में सब एक समान होते हैं। शिव शमशान में बैठकर भेदभाव रहित परम सत्य को दर्शाते हैं। तो शिव का ये स्वरूप हमें सिखाता है कि जीवन क्षणभंगुर है पर सत्य अविनाशी है। जब हम मृत्यु के भय को स्वीकार करते हैं तभी जीवन को सच्चे अर्थों में जी पाते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शिव के गले में धारण सांप की। आप सब इस बात से भली भांति परिचित होंगे कि शिव जी के गले का श्रृंगार वासुकी नाग है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सिर्फ एक आभूषण नहीं है बल्कि इसके पीछे एक गहरा रहस्य है। ये सर्प है वासुकी, जो नागों का राजा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय वासुकी ने रस्सी का काम किया था और इस कठिन कार्य के बाद शिव जी ने उन्हें अपने गले में धारण कर उनको सम्मान दिया था। ये सर्प जीवन और मृत्यु के चक्र का प्रतीक है। शिव जी काल यानी समय के देवता हैं और सांप समय की तरह हमेशा आगे बढ़ता रहता है।
सांप को शांत होकर शिव जी के गले में रखना दर्शाता है कि शिव ने काल यानी कि समय को अपने वश में कर लिया है। शिव जी का एक नाम नीलकंठ भी है। तो आइए जानते हैं कि नीलकंठ कहलाने के पीछे की अद्भुत कहानी क्या है। ये बात है समुद्र मंथन की, जब देवताओं और असुरों ने अमृत पाने के लिए क्षीर सागर को मथना शुरू किया और इस मंथन में एक एक करके 14 रत्न निकले। लेकिन अमृत निकलने से पहले सागर से एक भयंकर विनाशकारी विष निकला जिसे हलाहल कहा गया और इसकी एक बूंद भी सृष्टि को नष्ट कर सकती थी। हर तरफ हाहाकार मच गया। तब सृष्टि को बचाने के लिए महादेव आगे आए। उन्होंने पूरे जहर को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वो कहलाए नीलकंठ। विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो ये सिंबॉलिक डिटॉक्सिफिकेशन है। नेगेटिविटी को अपने अंदर समाहित कर उसे ट्रांसफॉर्म करने की शक्ति। आज के समय में जब हम भावनात्मक जहर, तनाव, क्रोध, ईर्ष्या को अपने भीतर रखते हैं तो नीलकंठ की यही भावना हमें सिखाती है कि विष को अमृत में बदलना ही शिवत्व है। ये रहस्य दर्शाते हैं कि भगवान शिव केवल संहारक नहीं है, बल्कि ज्ञान, योग, प्रेम और जीवन के गहरे विरोधाभासों को समाहित करने वाले परम देव हैं। शिव केवल भगवान नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व का आधार हैं। उनके रहस्य को समझना मतलब जीवन के रहस्य को पहचानना है। वे हमें सिखाते हैं कि जो मौन है वही सबसे मुखर है। शिव कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही मौजूद हैं। और जब भीतर का कोलाहल शांत होता है तो एक स्वर गूंजता है, ओम नमः शिवाय।